साइंस का सब्जेक्ट लेके आए हैं और आप लोगों के बीच चैप्टर का नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसी में हम लोग क्लास आज शुरू करेंगे इसी सब्जेक्ट के साथ। लेकिन हम आज पहला वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम समय में बनाएंगे और शॉर्ट जो है वीडियो रहेगा, जो ताकि आप लोगों को अच्छा दिखने में लगे। साइंस का चैप्टर है जिसमें टॉपिक का नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। अब बात करेंगे हम लोग कार्य के बारे में। पहले तो कार्य होता क्या है? तो कार्य का अगर सही अर्थ में देखा जाए तो उसका अर्थ होता है क्रिया को संपादन करना। कोई भी क्रिया का अगर संपादित करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कार्य है, उस कार्य को अधूरा है, उस अधूरा को पूरा करना ही क्या कहलाता है? आपको एक तरह से संपादन भी कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी को काटना, वो क्रिया को आपने संपूर्ण किया यानी कि संपन्न किया, यानी कि क्रिया को जो है ना आपने क्या किया? संपन्न किया। तो वही कार्य का अर्थ क्रिया, किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे कि लकड़ी काटना, हल चलाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। अब बल लगा करके किसी वस्तु को, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक वस्तु है, इस वस्तु को हमने क्या किया? ये बल लगाए, और बल किस दिशा में लगाए? इस दिशा में लगाए। तो इस दिशा में धक्का दे करके हमने इस वस्तु को यहाँ तक पहुंचाया। जब इस वस्तु को धक्का देकर यहाँ तक पहुंचाए तो हमने विस्थापित किया। तो जब विस्थापित हुआ तो विस्थापित ही करना क्या कहलाया? वहां कार्य कहलाया। तो वही बात कर रहा है कि बल लगा करके, भाई ये बल जो लगाया है ना, तो बल किस दिशा में लगाया है? विस्थापन की दिशा में लगाया है। तो यही बात कर रहा है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना, बल के दिशा में ही विस्थापित कर रहे हैं, तो बल के दिशा में विस्थापित करना ही क्रिया कहलाता है, यानी कि कार्य कहलाता है। ठीक है, कार्य जो है ना, कार्य को हम सही रूप में देखें तो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। तो कार्य बराबर जो है ना बल गुने विस्थापन है ही यहाँ पे, बल गुने विस्थापन। अब बात आता क्या है, हम लोग छोटा सा बात करेंगे। बल, बल को हम फोर्स कहते हैं, अर्थात बल भी हम लिख सकते हैं। तो बल का जो है ना, बल का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक वो न्यूटन होता है, और विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो मीटर होता है। जिस तरह से दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, देखिए दूरी और विस्थापन का एसआई मात्रक सेम होता है, मीटर होता है। अब बात करेंगे बल का एसआई मात्रक न्यूटन हुआ। ठीक है, यहां तक कि हम लोग समझे। अब अगला बात करेंगे क्या? अगला स्टार में हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो W बराबर, अर्थात कह सकते हैं बल का एसआई मात्रक न्यूटन और विस्थापन का एसआई मात्रक क्या हुआ? मीटर। तो न्यूटन मीटर, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक जो हुआ न्यूटन मीटर भी होता है, यानी कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। अब दूसरी बात देखा जाए तो कार्य को जो है ना, कार्य का एसआई मात्रक जो देखें तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन जो होता है वो न्यूटन का हम न्यूटन को रूप में क्या देख सकते हैं? तो न्यूटन जो होता है इसका मान जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज करते हैं, तो केजी यहाँ पर वही चीज लिख दे रहे हैं, न्यूटन के स्थान पे केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, आई मीटर था तो गुना में मीटर रह गया। अब देखिए ये केजी था तो केजी, आई मीटर दो बार हो गया, तो मीटर का स्क्वायर हो गया। ये जो है पर का चिन्ह है, पर का मतलब हम बट्टा भी कह सकते हैं, तो ये हो गया। इसको या में हम क्या लिख सकते हैं? तो केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड माइनस 2 भी कह सकते हैं। इस रूप में भी हम देख सकते हैं। अब कार्य का जो होता है ना, कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का जो है सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक में अगर देखा जाए तो क्या होता है? जो ग्राम में, केजी में है उसको ग्राम में बदल देंगे, और जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, और जो सेकंड में है वो सेकंड में ही रह जाएगा। तो ये भी होता है, समझें। और इसको कार्य का एसआई मात्रक जो है, कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है, मात्रक उसको हम अर्घ भी कह सकते हैं, अर्घ। अब एक बात और होता है, एक जूल बराबर जो होता है
वो 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 7 अर्ग होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब अगली बात करते हैं यहाँ से बात करते हैं, तो कार्य का जो है ना, कार्य का बीमा जो होता है, बीमा को कैसे देखेंगे, कार्य का बीमा को देखेंगे तो आप एक मायने में देखेंगे कि कार्य का बीमा जो केजी रहता है ना, केजी यानी कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केजी होता है। तो उसको हम केजी को किससे डिनोट कर सकते हैं, उसको हम आप जो है उसको हम कह सकते हैं एम से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं तो इसका पावर 2 हो जाएगा। और एस को हम मतलब समय को टी से, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में, तो यही इसका बीमा हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, बीमा हो गया। तो ये कार्य का बीमा हो गया। अब एक चीज बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये दीवार है और ये दीवार पर जो है ना, ये क्या है, बोर्ड है। इस बोर्ड को हम धक्का लगाएंगे, मान लीजिए इस बोर्ड पर हम धक्का लगा रहे हैं, यहाँ पे धक्का लगा रहे हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन यानी कि विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन शून्य हो रहा है। तो जब कोई वस्तु को अगर आप विस्थापित नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो जैसे कि दीवार है, तो इस दीवार में अगर हम धक्का लगाते हैं तो ये विस्थापित नहीं होता है, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य क्या होगी, शून्य होगी। जब विस्थापन शून्य होगी तो कार्य क्या होगी, शून्य होगी। बल आप जितना भी लगाए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या कोई स्टेच्यू जो है, स्टेच्यू वाला देखे होंगे, जो कोई अगर मान लीजिए कि उसके सिर पे 10 केजी का अगर कोई वजन है, आप ही आदमी है या चाहे कोई भी आदमी है, वो आदमी अगर चाहेंगे कि 10 केजी का वजन अपने सिर पर रख करके और लगातार वर्षों भर यानी कि खड़ा रहेंगे तो उसका कार्य शून्य होगा। जैसे कि कुली है, कुली अगर मान लीजिए कि कुली अगर 100 केजी अपने जो है ना सिर पर रखा है और वर्षों यानी कि मीलों दूरी तक गया है, तो मीलों दूरी तक के जाने के बावजूद भी उसका कार्य शून्य होगा। कहिए क्यों, क्योंकि उसका जो है विस्थापन शून्य हो गया, उस वस्तु का विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन क्यों शून्य हो गया, तो मान लीजिए कि ये जो है ना, इस सर पे अगर कोई चीज को रखेंगे तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल बनने के कारण वो क्या हो जाएगा, उसका मान, कार्य का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ बातों और बताते हैं, इसको तब तक स्क्रीनशॉट मारिए और आगे फिर इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे तो हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए, मिटा करके फिर आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अभी जो है हम लोग अब कार्य को कुछ और स्थिति में देखेंगे, जो कार्य का मान शून्य कब कब होगा, कार्य का मान ऋणात्मक कब कब होगा और कार्य का मान धनात्मक कब कब होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, कार्य का मान जो है ना, कार्य का मान अगर बात करें, कार्य का मान को अगर बात करें शून्य की स्थिति में, तो कार्य का मान शून्य कब होता है, कब होता है, तो इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए, कार्य का मान जो है ना, आपको 2 स्थिति में शून्य, 3 स्थिति में शून्य होता है। जब क्या होगा, f का मान शून्य होगा, जब s का मान शून्य होगा और थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तब कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। इस स्थिति में कार्य का मान क्या हुआ, कार्य का मान शून्य हुआ। कार्य का मान जो है ना, यानी कि W का मान क्या हुआ, शून्य हो गया। अब बात करेंगे कि कार्य का मान जो है ना, कार्य का मान जो है, मान महत्तम कब होता है, महत्तम का मतलब महत्तम कब होता है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, अधिक भी कह सकते हैं। तो अधिक कब होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो अब आप याद रखेंगे, थीटा का मान अगर 0 डिग्री होता है, थीटा का मान अगर 0 डिग्री होता है तो कार्य का मान महत्तम होगा। अब देखिए, अब ये थीटा का मान 0 डिग्री कब होगा,
तो जब वस्तु, मान लीजिए कि ये वस्तु है और ये वस्तु को इसी दिशा में खींचे जा रहे हैं और बल भी इसी दिशा में लगा रहे हैं, यानी बल भी इसी दिशा में और विस्थापित भी इसी दिशा में हो रही है, सेम दिशा में बल भी लगाना और विस्थापन भी होना क्या होता है उस जगह पर, इस स्थिति में, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री का बनता है और उस समय में कार्य क्या होता है, महत्तम होता है। कार्य क्या होता है, महत्तम, यानी कि कार्य बहुत ज्यादा अधिक हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे कि कार्य का मान जो है ना, कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा। ऋणात्मक कब होता है, तो ऋणात्मक की चर्चा करें। ऋणात्मक कब होगा तो ये इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कार्य का मान ऋणात्मक तब होगा जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा। कहिए कैसे सर? मान लीजिए कि ये बल लगा करके, बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं और वस्तु विस्थापित इस दिशा में हो रही है, या बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं और वस्तु विस्थापित इस दिशा में हो रही है। बल इधर लगा रहे हैं, विस्थापित इधर हो रहा है, बल इधर लगा रहे हैं, विस्थापित इधर हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो है ना देखेंगे क्या, उस स्थिति में देखेंगे कि हो रहा है विस्थापित की नहीं। चलिए तब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस स्थिति में क्या देखें कि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है। क्या है? बल और विस्थापन, बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इस स्थिति में जो है ना, इस स्थिति में क्या होगा, तो कार्य का मान क्या होगा, कार्य का मान जो है ना 0 होगा। और 0 होगा तो एक बात जानते हैं, यहाँ पर घर्षण भी होगा, तो घर्षण बल के कारण भी कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इस स्थिति में घर्षण होगा। ठीक है, तो ये चीज को हमने देखा। अब जो है ना, अब अगला चीज क्या करेंगे, जब मान लीजिए कि हमने देखा कि 90 डिग्री का, जैसे कि 90 डिग्री है बना यहाँ पर थीटा का मान, तो कार्य का मान 0 कैसे हुआ, तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि कोई अगर कार्य है, विस्थापन ऐसे हुआ और बल इधर लग रहा है, मान लीजिए बल लग रहा है, इधर विस्थापित हो रहा है, तो ये कितना पर है, 90 डिग्री पर है। अब 90 डिग्री पर अगर ध्यान उतर जाए तो इतना याद रखिएगा कि मेरे सर पे अगर कोई चीज रखा हुआ है और सीधी लाइन में हम खड़े हैं, तो सीधा लाइन में खड़ा होना भी क्या कहलाता है, ये 90 डिग्री का कोण कहलाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण किस किस चीज में बना, तो मेरा जो है ना, मेरा बल और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण बना। और जब जो है ना विस्थापन जो है ना, जब थीटा का मान 90 डिग्री हुआ, तो थीटा का मान हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, तो हम लोग क्या जाने थे कि W बराबर होता है FS cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये ना cos थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, उस जगह पर जो है ना, याद रखेंगे उसका मान हमारा 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज का, मान लीजिए कि बल अगर 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन का बल लगा और 5 मीटर, मान लीजिए कि 5 मीटर हमने विस्थापित किया कोई वस्तु को, लेकिन ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर है तो थीटा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री हो गया। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 5 न्यूटन और गुने 5 मीटर और गुने 0, तो सब का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस स्थिति में जो है ना कार्य का मान 0 होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर जो है अगली वीडियो में अगला जो है आपको टॉपिक लेके आएंगे।